टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। अलग अलग जगहों पर भारी बवाल की खबरें सामने आ रही है। इसी बीच 24 परगना में भी भारी बवाल हुआ है। टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। अभिषेक बनर्जी बीजेपी पर कई सारे आरोप लगा रहे हैं। साथ ही टीएमसी पर यह आरोप है कि कमल के निशान के सामने सेलोटेप से टेपिंग की गई है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। वहां के लोगों का यह कहना है कि सीएम ममता बनर्जी की तरफ से धमकी सामने आ रही है। तो कैसे 24 परगना में भी मचा है बवाल, एक एक करके आपको अपडेट देंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या बवाल मचा है 24 परगना में? देखिए, जो अभिषेक बनर्जी हैं, ही इज द रिंग लीडर। वो जो टीएमसी का गुंडा तंत्र है, उसका वो रिंग लीडर है। आपने देखा 2 दिन पहले वो किस तरीके से धमका रहे थे वोटर्स को कि कोई तुम्हारा बाप 4 तारीख के बाद बचाने नहीं आएगा। ये अजय पाल शर्मा को वो ओपनली धमका रहे थे। और अभी जो खबरें आ रही है, ये फालता से जो खबर आ रही है, वो खबर क्या है? वो वही जहांगीर खान, वो जो गुंडा है, जो अभिषेक बनर्जी का दाहिना हाथ है, उसके कंस्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा केंद्रीय बल को मेहनत करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां जो बंगाल के अंदर कहा जाता है डायमंड हार्बर मॉडल, ये डायमंड हार्बर मॉडल क्या है? तो ये वही मॉडल है जिसकी तस्वीर ये देखिए, ये फाल्टा की है। ये उसी जगह के 177 बूथ, वहां पे आपने टेप लगा दिया। इस तरह की कई सारी तस्वीरें हैं। कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन पे अभी भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से कहीं कहीं बीजेपी और मुस्लिम इलाके में इन लोगों ने आईएसएफ के भी बटन के ऊपर टेप लगा दिया, माने डबल टेप लगा दिया। और टीएमसी वाले में वो इतर लगा रहा है। आप ये बड़े शौक से वहां जो टीएमसी के लोग कहते हैं कि ये डायमंड हार्बर मॉडल है। तो डायमंड हार्बर मॉडल जो है, आज वोटिंग के बाद तो पता चलेगा, क्योंकि जो जानकारी आ रही है कि दबोच लिए जाएंगे अभिषेक बनर्जी भी और इनके सारे पलटन भी। ये कैसे बचेंगे ये पता नहीं, क्योंकि आपने जिस तरीके से धमकी दी है एक सरकारी अधिकारी के ऊपर, धमकाने का क्या होता है। और ये लोग अजय पाल, क्योंकि वो इनके गुंडों को पकड़ रहे थे, अजय पाल का नाम सुनते ही थर थर कांप रहे टीएमसी के गुंडे कि ये आएगा पता नहीं। तो पहले ही हल्ला, अच्छा इन लोगों ने जानबूझ के हल्ला कर दिया कि बड़ा कोई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, बाद में करता है, गोली पहले मारता है। ये बंगाली जो है वो भागने लग गए। अब इनके खिलाफ ये लोग हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने कहा हम नहीं सुनेंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं किसी के जरिए कि तमाम तरह के आरोप, लेकिन अब आरोप से क्या करोगे? वहां तो सीआरपीएफ के डीजी पहुंचे हुए हैं और वहां पे किस तरीके से दबोचा जाएगा सब लोगों को। तो ये देखिए, ये जो पूरा गुंडागर्दी है, ये इसके पीछे अभिषेक बनर्जी है। और बड़ी बात यह है कि अजय पाल वोटिंग के दिन आज सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये डायमंड हार्बर मॉडल का जिक्र सर ने किया, इस बार भी कई जगहों पर देखा जा रहा है। इसको रोकने के लिए क्या तैयारी चल रही है? हालांकि कईयों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जो मॉडल चल रहा था उस मॉडल में भारतीय जनता पार्टी ने डेंट लगाया, आईएसएफ ने डेंट लगाया, और उसके बाद जो बची खुची चीजें थी वो सेंट्रल फोर्सेस ने दिखा दिया चुनाव कैसे कराया जाता है। जो तरीके अभी तक साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना, ये दोनों जगह पर दिख रहे हैं। एक बूथ पर जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट भी मुसलमान, और उसको क्या किया गया, टीएमसी के लोग आए, आईएसएफ के लोग आए, और दोनों ने मिलकर वहां पर उसको बाहर खींचा, पिटाई कर दी। उसके बाद सीआरपीएफ वाले गए और टीएमसी और आईएसएफ, ये दोनों का इलाज सही तरीके से किया, जिसके बाद वहां पर शांति व्यवस्था बहाल हुई। जो तरीके अभी दिख रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वहां पर चिपका दिया जा रहा है टेप, क्योंकि पहले चरण में भी इन लोगों ने क्या किया था, कुछ बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के जो सिंबल थे ईवीएम में, वहां पर इंक लगा दिया, और उसके बाद जब सीआरपीएफ वाले को पता चला, अंदर गया, उसकी सफाई की, 3 मिनट के अंदर फिर से पोलिंग शुरू हो गई। इसी तरीके से इस बीच में इन लोगों ने सोचा कुछ इलाकों में
तो कुछ ऐसी काम करने चाहिए जिससे लगे टीएमसी अभी भी जिंदा है। ये खबरें जाती है और टीएमसी के गुंडों का मनोबल बढ़ता है, उसी मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो स्थिति मुर्शिदाबाद में पैदा किया था हुमायूं कबीर ने, साउथ 24 परगना में वही स्थिति ये आईएसएफ वाले कर रहे हैं। आईएसएफ का वो गढ़ है और वहां पर मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए कि वहां पर टीएमसी के मुसलमान और आईएसएफ के मुसलमान, ये दोनों के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, 40% के आसपास वहां पर मुस्लिम आबादी है साउथ 24 परगना में, और ये दोनों मुसलमान जो आपस में लड़े, उससे फायदा कांग्रेस को भी है, उससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी दिखा, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे थे। तो आपसी तनाव के कारण उन बूथों पर जहां एक छत्र टीएमसी के लोग जाते थे और किसी भी दूसरी पार्टी को वोट करने से ही रोक देते थे, वहां वोटिंग होने लगी। जो लोग घबराए हुए घर से नहीं निकलते थे, कुछ लोगों को टीएमसी वाले, कुछ लोगों को आईएसएफ वाले निकाल रहे हैं, और मुसलमान कंफ्यूज हैं, हम इधर जाएं या उधर जाएं। तो जो वोट स्प्लिट हो रहे हैं इन लोगों के बीच से, यही वजह है कि बौखलाहट ज्यादा दिख रही है अभिषेक बनर्जी के लिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को लग रहा है कि ये पूरा इलाका जो हमारे हवाले किया गया था, नॉर्थ साउथ 24 परगना 64 सीटें, और यहां पर अगर टीएमसी के किले में सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली, तो आगे ये जो लगातार विवाद उठ रहा है कि भाई अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा, आगे तो ममता बनर्जी अपने रिटायरमेंट प्लान में है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो हमारे लिए है, हमारा पॉलिटिकल कैरियर अभी शुरू हुआ है और उसी में ये अंत हो जाएगा। तो समस्या अभिषेक के साथ है, इसलिए वो धमकी दे रहे, अपने सारे गुंडों को एक्टिव कर रहे, हंगामा करने की कोशिश कर रहे, और सबसे ज्यादा हंगामा की खबर ये साउथ 24 परगना से ही आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी की भी चिंता है, क्योंकि जो खबरें सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि 24 परगना के लोगों की ये शिकायत है कि सीएम ममता बनर्जी की तरफ से डराया धमकाया जा रहा है। वो लोग जो पहले डर से घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन वही लोग अब घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। क्या इसी वजह से ममता बनर्जी डर गई है? सबसे ज्यादा परेशानी ममता बनर्जी को इसी बात को लेकर के लोग सड़कों पे आ रहे हैं, इसलिए उनकी चीख निकल रही है, इसलिए वो जो है आरोप लगा रही है। पहले जब लोग बाहर नहीं निकलते थे, ये लोग छापा खाना जो है वो चालू कर देते थे, इसी तरीके से जो है बोगस वोटिंग क्या करते थे, तब इनको लगता था कि भाई सब कुछ ठीक है। एक बात मैं आपको कह दूं कि जो तमाम टेलीविजन चैनल्स हैं, पत्रकार हैं, एनालिस्ट हैं, इन लोगों ने बंगाल में ममता बनर्जी को दे हैव गिवन अ वेरी लॉन्ग रोप। ये जिस तरीके से वहां पे चुनावी भ्रष्टाचार है, जिस तरीके का कुकर्म ये लोग करते हैं, उसको आप लोगों ने नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट इंडियन मीडिया हैज डन। दिस इज अ डिससर्विस। ये लोग जो तमाम लोग जो हैं, जो डेमोक्रेसी और संविधान की बात करते हैं, ये लोगों को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आप इस तरह की चीजों को अब तक बर्दाश्त करते आए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेंट्रल फोर्स की वजह से मीडिया वाले भी इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि वहां ये गड़बड़ी हो रही है, यहां ये गड़बड़ी हो रही है। ये मॉडल चल रहा था कि भाई ये डायमंड हार्बर मॉडल है पूरी तरह से रिग कर देने का। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा परेशानी अभिषेक बनर्जी को वो सुंदरबन इलाकों में होने जा रहा है, जहां इन लोगों ने लॉन्चिंग पैड बना रखा है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कई बार कहा कि तुमने जो है जमीन अक्वायर कर लिया, लेकिन तुमने हैंडओवर नहीं किया। वहां से ये सारे लोग आते हैं। पहले क्या होता था, आपके पास ये जो पहले राउंड में 58 लाख वोट काटे गए, वो फर्जी वोट, वो वोटर जो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो है ही नहीं। उनके नाम की पूरी लिस्टिंग तैयार होती थी और बांग्लादेशियों को बुला करके लाइन में लगा करके आप जो है उससे वोट दिलवा जाते थे और जीत जाया करते थे। इस बार वो जो है वो पूरा सिस्टम जो है टीएमसी का कोलैप्स हो गया है और इसलिए गुंडागर्दी खत्म तो टीएमसी भी खत्म। बिल्कुल, लेकिन सभी की नजरें ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी भी है। ममता बनर्जी तो भवानीपुर में पूरी तरह से फंस गई है। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी का विरोध हुआ, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं ममता के जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि इस बार ममता का जीतना मुश्किल है। लेकिन अभिषेक बनर्जी, क्या वो अपनी सीट भी बचा पाएंगे? किस तरह से इस पूरे बेल्ट में अभिषेक बनर्जी भी फंस गए? देखिए, जो अभिषेक बनर्जी का कैरियर चल रहा था, वो अभी ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी, उनको लग रहा था अब सांसदी छोड़ दो,
अब आगे विधानसभा में एंट्री करेंगे। और ममता बनर्जी की प्लानिंग यही थी कि अगर इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो बीच में अचानक से अभिषेक बनर्जी के लिए रास्ता तैयार करेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी में गुटबाजी जो है वो पुराने ओल्ड ब्रिगेड जो ममता बनर्जी के साथ काम करते रहे वो कभी भी अभिषेक बनर्जी को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए इनको जनरल सेक्रेटरी ही बनाकर रखा गया। पार्टी अध्यक्ष बनाने की बात आई थी, कुछ दिन के अंदर ही विद्रोह शुरू हो गया। ये वही तरीका था कि मुलायम सिंह यादव को लग रहा था कि अगर अभिषेक ये अखिलेश यादव को हम सीधे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना देते हैं तो समस्याएं आ जाएगी, हम अपने चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के बाद सीएम घोषित कर देंगे अखिलेश यादव को। 2012 में यही हुआ था, वही स्थिति ममता बनर्जी की थी। लेकिन अभी जो अभिषेक बनर्जी के साथ समस्या है कि पिछली बार जब चुनावी रणनीति बन रही थी, प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी ये दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी कि कैसे वोट को शिफ्ट किया जाता है। अलग अलग जगहों पर ये जाकर दौरा करते थे, वोटर लिस्ट वोटर के आंकड़े इनके पास था और उसके बाद ये मार्जिन देखते थे कि कितने मार्जिन से कहां पर किन क्षेत्रों में हम जीत हासिल किए और उसको अगर कम करना है तो उसे हम शिफ्ट कहां करेंगे। अभिषेक बनर्जी ने पिछली बार भी यही काम किया था, इस बार इनका एजेंडा फेल हो गया। तो उसके बाद इन्होंने अपने पूरे वो जो तंत्र था, जो कोल माफिया से लेकर लैंड माफिया तक, ये माइंस माफिया तक, ये सारे माफिया को एक साथ इकट्ठा किया। लेकिन इस बीच जो ईडी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की, इनका पूरा तंत्र टूटता गया, नेटवर्क टूटने लगा और इसके लोग गिरफ्तार होने लगे। यही अभिषेक बनर्जी के लोग जो कि अभी बम का फैक्ट्री जो एनआईए ने छापेमारी की और वहां पर 100 से ज्यादा देसी बम मिले और उसके बाद 10-15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये सारे अभिषेक बनर्जी के बमबाज ही थे। तो अभी स्थिति है कि अभिषेक बनर्जी साउथ 24 परगना में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर वोट देने के लिए जा रहे हैं। वोट देने के लिए जा रहे हो या अपनी गिरती हुई साख को बचाने जा रहे हो, ये तो अभिषेक बनर्जी खुद भी जानते हैं। इसलिए उस पूरे इलाके में जहां 64 में से इनके पास 60 सीटें की संभावना रहती थी, अभी अगर 15 सीटें भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अभिषेक बनर्जी का गढ़ वो पूरा किला दरक गया है और इसलिए बौखलाहट इतनी है कि देखिए 3-4 बजे तक अभिषेक बनर्जी भी उसी तरह से सड़कों पर ड्रामा करते नजर आएंगे जैसे अभी ममता बनर्जी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। और इस ड्रामे की शुरुआत भी हो गई है। मीडिया से बातचीत के जरिए अभिषेक बनर्जी ने कई तरह के आरोप बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर और सीआरपीएफ के ऊपर लगाए। इस तरह के आरोप ये साफ इशारा कर रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, ठीक उसी तरह से अभिषेक बनर्जी भी बौखलाए हुए हैं और इसी बौखलाहट में वो उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी का ये गढ़ है जो पूरी तरह से दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।